HMPV के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और HMPV के बढ़ते मामलों से दुनिया को कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है, WHO ने सही तरीके से बताया। WHO ने इसका पूरा खुलासा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन्हें अब तक किसी असामान्य पैटर्न की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसी बीच HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, भारत में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि HMPV से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि HMPV सांसों से संबंधित एक सामान्य वायरस है जो सर्दियों में कई देशों में फैलता है। इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने कहा कि HMBP के रुझानों पर सभी देश नियमित रूप से डेटा प्रकाशित नहीं करते। HMBP के कुछ मामलों में ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया की शिकायत आ सकती है और इसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। अधिकांश लोगों में सामान्य सर्दी जैसे लक्षण होते हैं और अधिकांश केस में कुछ दिनों बाद ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि साल के इस समय कई देशों में सांस के जरिए बीमारियों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर यह सीजनशील इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, RSV या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया होते हैं। कई देश एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर भी नज़र रखते हैं। WHO ने चीन की स्थिति पर भी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि 29 दिसंबर 2024 तक जो डेटा चीन ने प्रकाशित किया है उसके हिसाब से वहाँ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें मौसमी इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, RSV और HMBP के मामले, खासकर ये मामले चीन के उत्तरी प्रांतों में बढ़े हैं। हालांकि ये हर साल के पैटर्न के हिसाब से असामान्य नहीं है। चीन में इन्फ्लुएंजा सबसे अधिक पाया जाने वाला एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। उन्होंने बताया कि WHO के अधिकारी चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्हें अब तक किसी असामान्य पैटर्न की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि चीनी अधिकारियों ने बताया कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम नियंत्रण में है और इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। WHO ने अपने सर्विलांस सिस्टम के जरिए ग्लोबल, रीजनल और राष्ट्र स्तर पर ऐसे हालातों की निगरानी जारी रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर जानकारी प्रदान करता रहेगा। इस मामले में कई राज्य सरकारों ने भी लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं।